Question number 10. This question is of integration and differentiation. Integration and differentiation. Part A of the question is the figure shows part of the curve y is equal to x square minus 1. This is the equation of the curve. इस कर्व की इक्वेशन है ये y is equal to x square minus 1 and the line y is equal to h. ये horizontal line है, इसकी इक्वेशन है y is equal to h where h is a constant. Part first of this question, the shaded region is rotated 360 degree about y axis. इस शेडेड रीजन को जब 360 डिग्री अबाउट वाई एक्सिस रोटेट करना है तो एक सॉलिड जनरेट होगा. उस शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द रेवोल्यूशन v इज गिवन बाय v इज इक्वल टू पाई इंटू 1/2 एच स्क्वायर प्लस एच. हमने वॉल्यूम फाइंड करना है उस सॉलिड का, वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं. उसके लिए वन शेडेड रीजन इज रोटेटेड 360 डिग्री अबाउट वाई एक्सिस, तो फार्मूला होता है इसका पाई एक्स स्क्वायर डी वाई. पाई वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू वाई. इसको हमने करना है इंटीग्रेट. पाई एक्स स्क्वायर, पाई कांस्टेंट है, डी वाई मीन विद रिस्पेक्ट टू वाई. एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है. एक्स स्क्वायर कहाँ से फाइंड करेंगे? यहाँ से एक्स स्क्वायर को सब्जेक्ट बना सकते हैं. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहां से एक्स स्क्वायर आ जाएगा y प्लस 1. अब इन प्लेस ऑफ एक्स स्क्वायर वी विल पुट y प्लस 1. तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई को स्क्वायर रूट साइन अपना इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर डी वाई. या और नो इन प्लेस ऑफ एक्स स्क्वायर वी विल पुट y प्लस 1. तो पाई इंटू वाई प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू वाई. लिमिट क्या है? लिमिट है 0 टू एच. लिमिट अलोंग वाई एक्सिस लेंगे 0 टू दिस पॉइंट. ये पॉइंट क्या है? y इज इक्वल टू एच. ये है एच. तो सो लिमिट 0 टू एच. नो वॉल्यूम विल बी पाई इंटू वाई प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू वाई. इंटीग्रेट करना है 0 टू एच. अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे. पाई रिमेन्स एज सच. y की इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर ओवर 2, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y वो आ जाएगी y. लिमिट 0 टू एच. नाउ वी विल अप्लाई द लिमिट्स. पाई पहले हम x y की जगह पे एच पुट करेंगे, फिर दैट इज अपर लिमिट, फिर 0 लोअर लिमिट है, फिर 0 पुट कर देंगे y की जगह पे. तो इट बिकम एच स्क्वायर ओवर 2 प्लस एच. ये अपर लिमिट है, 0 पुट करेंगे तो यहाँ दोनों टर्म्स में y आ रहा है तो ये 0 हो जाएगा. आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी गेट वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई इंटू 1/3 एच स्क्वायर प्लस एच. ये हमने शो करना था. ये शो करना था, ये शो हो चुका है. नेक्स्ट पार्ट सेकंड ऑफ दिस क्वेश्चन, फाइंड showing all necessary working area of the shaded region when h is equal to 3. इस सेकंड पार्ट में अब h की वैल्यू जो है वो 3 है. तो सो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू 3.
अब हम एरिया फाइंड करना है शेडेड रीजन का। इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे x इंटू डी वाई। एरिया का फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लिमिट जो है कर्व, पार्ट ऑफ द कर्व फॉर शेडेड रीजन इज यहाँ जो है चेंजेस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस। इसके लिए लिमिट क्या है, 0 टू दिस पॉइंट इज इन दिस केस 3। 0 टू 3 हमारे पास अलोंग y एक्सिस इसकी लिमिट है 0 टू 3। इसके लिए इस शेडेड रीजन के लिए कर्व जो है कहाँ से कहाँ तक चेंज होते हैं, यहाँ से यहाँ तक। कर्व के लिए y एक्सिस की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक चेंज होती है, 0 टू 3। तो हम फिर ये फार्मूला यूज करेंगे। अब x क्या है, x यहाँ से सब्जेक्ट बना लेते हैं। यहाँ से x को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। y इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 1। एक्स स्केयर जो है वो y प्लस 1 आ जाएगा। x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई प्लस 1 स्केयर रूट। अब हमारे पास x पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो सो हम पॉजिटिव लेंगे। x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे x जो है ये पॉजिटिव है। यहाँ पे देखें शेडेड रीजन के लिए x पॉजिटिव है, नेगेटिव एक्सिस में नेगेटिव एक्स एक्सिस में शेडेड रीजन नहीं है, तो सो वी विल टेक दिस वैल्यू पॉजिटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव है। नो x हमारे पास y प्लस 1 है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सो एरिया विल बी इंटीग्रेशन ऑफ x इज y प्लस 1 स्केयर रूट को हम पावर में लिख लेते हैं 1/2, और लिमिट है 0 टू 3। इसके लिए y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज होती है, 0 टू 3, क्योंकि y इज इक्वल टू 3 है इस केस में। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, y प्लस 1 पावर में 1 ऐड कर देंगे, 1/2 प्लस 1, और वही हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। लिमिट 0 टू 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वी गेट y प्लस 1 पावर 3/2 ओवर 3/2, further simplify 2/3 y plus 1 पावर 3/2, लिमिट 0 टू 3। नो पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे 3, फिर 0 जो लोअर लिमिट है वो अप्लाई करेंगे। इन प्लेस ऑफ y पहले 3 पुट करेंगे, फिर 0। अपर लिमिट 2/3 3 प्लस 1 पावर 3/2 माइनस 2/3 0 प्लस 1 पावर 3/2। इसको कर लेंगे हम सिंप्लीफाई। 2/3, यहाँ देखें 3 प्लस 1 4, 4 की पावर 3/2 जो है 2 की 2 ऊपर पावर 3/2, तो ये कैंसिल होकर 2 की पावर 3 रह जाता है, दैट इज 27। दैट इज 8 ओनली, सॉरी 4 पावर 3/2 माइनस 2/3 इंटू 1, 4 पावर
3/2 4 को लिख लें, 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 और पावर 3/2, ये कैंसिल होकर 2 की पावर 3 है विच इज इक्वल टू 8, तो यहाँ 8 आ जाएगा। 2/3 into 8 minus 2/3. Further simplifying, we get 16/3 minus 2/3, 14/3. So finally, area is equal to 14/3. This is the answer. B part of this question is of rate of change. Rate of change, इसमें चेन रूल यूज होगा। चेन रूल वो होता है डी वाई ओवर डी एक्स। चेन रूल होता है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स। दिस इज चेंज रूल, चेन रूल। इसमें अगर वेरिएबल एक्स और वाई हों, लेकिन आप देखते हैं यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन से हैं। फिगर 2 shows a cross section of a bowl containing water. This is a cross section of bowl. Shaded area represents the water. When the height of the water level is h, this is the height level h, and height of the water level h cm, the volume v cm cube of this water is given by. This is a relation between volume and height. Volume is equal to pi into 1 over 2 h square plus h. This is a relation between volume and the height. Water is poured into the bowl at a constant rate of 2 cm cube per second. This is the rate of change of volume, जिसको डी वी ओवर डी टी हम लिखते हैं। डी वी ओवर डी टी इज 2 cm per second, 2 cm cube per second. Find the rate in cm per second. Height, cm height per second divided by time, ये हमारे पास डी एच ओवर डी टी जो है वो हमने फाइंड करना है। At which the height of the water level is increasing when the height of the water level is 3. h हमें 3 गिवन है। तो सो dv relation is v is equal to pi into 1 over 2 h square plus h, और h की वैल्यू इसमें हमें गिवन है दैट इज 3। अब डी वी ओवर डी टी जो है हमें गिवन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम डी वी ओवर डी टी, दैट इज गिवन डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू 2, और डी एच ओवर डी टी हमने फाइंड करना है। फाइंड रेट इन सी एम पर सेकेंड। सी एम पर सेकेंड मीन rate of increase of age, ये हमने फाइंड करना है। डी एच ओवर डी टी, और एक हमें डिफरेंशियल और चाहिए। ये देखें डी वी ओवर डी टी, ये डिफरेंशियल है, ये भी डिफरेंशियल है। एक डिफरेंशियल यहाँ से फाइंड करेंगे, वॉल्यूम को विद रिस्पेक्ट टू एज डिफरेंशिएट कर देंगे। यहाँ v है, राइट साइड पे h है, तो यहाँ से हम डी वी ओवर डी एच फाइंड करेंगे। वॉल्यूम को विद रिस्पेक्ट टू h हम डिफरेंशिएट कर देंगे। फ्रॉम हेयर डिफरेंशिएटिंग v विद रिस्पेक्ट टू h, डी वी ओवर डी एच इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट है, ऐसा रहेगा, मल्टीपल है 1 over 2 h स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आ जाएगी 2h प्लस h की आ जाएगी 1, तो डिफरेंशिएट हो गया। अब h की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो यहाँ 3 पुट कर देंगे, तो वी गेट पाई, ये कैंसिल आउट, पाई इंटू h प्लस 1 पाई इंटू h इज 3, तो
3 + 1 4, तो 4 पाई आ जाएगा. Now we will use chain rule. Chain rule is dV/dH is equal to dV/dt into dt/dH. This is a chain rule of putting the values of these differentials here. dV/dH हमारे पास है 4 पाई. तो 4 पाई is equal to dV/dt जो है that is given, which is 2 into dt/dH. तो ये 2 जो है लेफ्ट पे आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो वी गेट dt/dH is equal to 2 pi. Actually we have to find dH/dt. इसका रेसिप्रोक ले लेंगे, राइट साइड का भी रेसिप्रोक लेना पड़ेगा. तो फाइनली वी गेट dH/dt जो है वो आ जाएगा 1/2 पाई. दिस इज द आंसर. अब इसको हमने लिखना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में. तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर आएगा 1/2 पाई का. पाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 3.142. तो फाइनली आंसर विल बी 0.159, correct to 3 significant figure. This is the answer.